नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 19 अगस्त 2020 और यहाँ पे 20 अगस्त 2020 यानी कि थर्सडे के लिए, एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी इंडेक्स और साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों किस लेवल पे कहाँ खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, आगे क्या रेजिस्टेंस है और कल एक्सपायरी डे में इसमें क्या मूवमेंट आ सकता है। जो कल एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए किया था, क्या वो एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी चला या नहीं चला। मार्केट कभी कभी साइडवेज मूवमेंट भी देता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करके भी चलना होता है। गैप अप गैप डाउन भी होता है, वो भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सारे कंडीशन इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे भी मैंने 4 तरीके से अलग अलग लेकर आपके सामने एनालिसिस में बताता हूँ और सारे लेवल भी बताता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करता हूँ निफ्टी के एनालिसिस के साथ। देखिए, निफ्टी के आज का हाई जो है 460 के आसपास में, यानी ये हम कब के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, 20/8/2020 के लिए कर रहे हैं, यानी कि थर्सडे के लिए कर रहे हैं, एक्सपायरी डे के लिए कर रहे हैं। कब के लिए कर रहे हैं, 20 अगस्त 2020 के लिए, एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी की एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि निफ्टी का जो आज का हाई है 11,460 के पास है, क्लोज 11,420 के आसपास का कहीं ना कहीं निफ्टी ने किया हुआ है। ठीक है, अब हमें कल अगर नॉर्मल कंडीशन, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन देखेंगे। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन किसको बोलता हूं मैं, ये आपको पता है। नॉर्मल कंडीशन बोलता हूं कि आज निफ्टी जिस प्राइस पे क्लोज कर रहा है, अगर उसी के प्राइस पे, उसी प्राइस के आसपास कल ये ओपन करता है तो हम उसको नॉर्मल कंडीशन कहते हैं, एज ए नॉर्मल कंडीशन। ठीक है ना। तो पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन देखते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग, आज की जो क्लोजिंग है वो 11,420 के आसपास में, यानी 400 के आसपास में आप लेके चल सकते हैं। 410, 420 इसके आसपास में कहीं ना कहीं कर रहा है, 11,420 के पास में। तो कल यानी कि 21 तारीख को, 20 तारीख को, 20/8/2020 यानी कि थर्सडे को अगर निफ्टी में बाय करना है तो हम कहाँ पे बाय करेंगे, सेल करना है तो कहाँ करें। तो हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे निफ्टी में जब तक ये 11,460 को जब तक ब्रेक नहीं करे, हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। यानी कि बाय अबव 11,460, 11,460 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट उस कंडीशन में हमारा दोस्तों होगा, टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 11,500 यानी 11,500 का एक टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट 11,550 का मे भी हो सकता है, ये मे भी की बात है, लेकिन 500 के टारगेट के आसपास तो ये पहुंच ही सकता है अगर ये 11,460 को अप साइड में ब्रेक करे तब। अच्छा, अगर ये अपर रेंज में नहीं जाता है और लोअर आने की कोशिश करते हैं, यानी कि नीचे के आने की तरफ कोशिश करेगा, तो हम सेल साइड भी जा सकते हैं। तो जो सेल का जो लेवल होगा ना, हम सेल तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये 11,000, मैंने सेल का लेवल की बात करता हूँ, सेल बिलो 11,380 यानी 11,380, 11,380 के अगर नीचे निकलता है ना तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट उस कंडीशन में हमारा 11,300 का जो राउंड नंबर है 300 का, वो हमारा एक टारगेट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बाय का पोजीशन बनाएंगे हम 11,460 के ऊपर, टारगेट 11,500, 500 और 11,550 का होगा। और सेल करेंगे 11,380 के नीचे, 11,380 के बिलो सेल करना है, टारगेट 11,300 का होगा। ये एज ए नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको बताया, नॉर्मल कंडीशन की बात बताया। अभी देखिए, नॉर्मल कंडीशन के साथ ही मैंने बताया था कि 11,400 के आसपास में कल जो है निफ्टी ने वहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस लिया, 500 के 450 से लेके 500 के पास में, वहीं पे रहेगा कहीं ना कहीं, तो वो सस्टेन वहीं पे कर रहा है। ये चीज़ें तो हमारा फिट बैठ गया। अब हम ये मान के चलते हैं कि निफ्टी कल इस प्राइस पे तो बाय और सेल हो सकता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर ये गैप अप और या गैप डाउन ओपन हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, वो लेवल हमें देखने होंगे। अगर गैप अप या गैप डाउन की बात करें तो देखिए, आज का हाई है 11,460 और इसके बाद फिर हमारा जो लेवल आता है वो है 11,500, है कि नहीं। तो हम अगर गैप अप की बात करें तो 11,500 के आसपास ही मानेंगे। तो ये लेवल मैं आपको 11,500 पे एक ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया 11,500, ये एक लेवल हमने ड्रॉ कर लिया। जैसे ही इसको छोटा करके देखने की कोशिश करता हूं तो वही पता चलता है कि निफ्टी ने 11,400 के आसपास और 450 के आसपास से लेके एक रेजिस्टेंस लिया हुआ था, वहीं से फिर ये गिर गया। तो अगर ये गैप अप 11,500 पर ओपन होता है तो फिर क्या काम किया जा सकता है, ये हमें देखना है। अभी देखिए, यहाँ पे करना क्या है कि अगर ये 11,450 या 500
अगर ये गैप अप कल ओपन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे गैप अप की बात करते हैं। चलिए गैप अप की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गैप अप के लेवल लिख देता हूँ, है ना, रिकॉर्ड हो रहा है या। चलिए तो अब चलिए गैप अप हम लिखते हैं यहाँ पे कि अगर हमें कल निफ्टी को गैप अप मान के चलते हैं कि अगर ये गैप अप ओपन हो रहा है तो 11,500 के आसपास में ये ओपन होगा, 11,500 के पास में ये ओपन होगा। ठीक है, कहाँ पे ओपन होगा? 11,500 पर ये गैप अप ओपन होगा, 11,500 के पास में गैप अप कंडीशन ले रहे हैं हम लोग दोस्तों। तो इस गैप अप कंडीशन में बाय और सेल दो लेवल बनेंगे, ठीक है ना, बाय और सेल दो लेवल बनेंगे। आपको मैंने पहले ही दिखाया कि 11,450 से लेके 11,500 के पास में निफ्टी काफ़ी रेजिस्टेंस लिया है 5-6 दिनों तक। तो हम यहाँ पे बाय कब करेंगे? 11,500 के पास जब ओपन होगा तो उस वक्त हमें कुछ नहीं करना है। कल भी मैंने कहा था कि इस कंडीशन में हमें यहाँ पे सिर्फ वेट करना होता है। क्या करना होता है? वेट। ये ऐसा जगह है जहाँ पे हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन या तो इसके ऊपर बनेगा दोस्तों या तो इसके नीचे बनेगा। तो अगर 11,500 के पास, अगर ऊपर की साइड में इस तरफ 11,500 के पास ओपन होता है तो हम वेट करेंगे और बाय का पोजीशन हम बनाएंगे 11,530 के ऊपर, यानी कि बाय अबव 11,530। 11,530 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा, अगर इस कंडीशन में बात करें तो टारगेट फिर हमारा नया रेंज खुलेगा, वो 11,600 के आसपास का एक टारगेट का नया रेंज खुलता है, वो आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बाय हमें 11,530 के ऊपर बनाना है, 11,530 के ऊपर, और टारगेट 11,600। कब? जब निफ्टी गैप अप ओपन होगा 11,500 पे तब, और जब 11,500 पे ओपन होने के बाद 11,530 को अप साइड में ब्रेक करेगा तब हम पोजीशन बनाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अप साइड में जाए, हो सकता है ये नीचे चला है, नीचे गिर जाए, है ना। अगर वो नीचे गिर जाता है तो हम सेल के लिए एक तैयार रहेंगे। तो कहाँ पे ओपन हो रहा है? 11,500 पे ओपन हो रहा है, ठीक है, 11,500 पे गैप अप ओपन हो रहा है। और ये नीचे की साइड में दोस्तों इस तरह से अगर आता है 11,490, है ना, 11,470, इस तरह से करते हुए नीचे आता है तो हम क्या करते हैं? इसका मतलब है कि ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, ये लोअर लो बना रहा है। क्या कर रहा है? ये लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है, लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम सेल का पोजीशन के लिए तैयार रहते हैं। तो सेल बिलो होगा 11,470, 11,470 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो टारगेट होगा सेल साइड में 11,400 का, क्योंकि उसके बाद वही एक सपोर्ट है। तो हमारा टारगेट 11,400 का एक टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। एक ही टारगेट का बात करेंगे हम लोग, ओनली वन टारगेट। तो अगर 11,500 पे गैप अप ओपन होता है, 11,500 पे, तो और नीचे की साइड में 11,470 को ब्रेक करता है आते हुए, तो हम सेल बिलो 11,470 यानी 11,470 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट 11,400 के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है। ये टारगेट हमारा मिलेगा गैप अप कंडीशन में। तो इधर सेल के कंडीशन बताए और इधर मैंने बाय का। बाय कहाँ करना है? 11,530 के ऊपर बाय करेंगे 11,600 के टारगेट के लिए। मान के चलते हैं कि कल निफ्टी गैप अप ओपन नहीं हो रहा है, मान लेता हूँ, ठीक है, कल एक्सपायरी है, संभल के ट्रेड करना है। कल निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो गैप डाउन भी अगर ओपन होगा तो किसी न किसी प्राइस पे तो ये ओपन होगा, है ना, किसी न किसी प्राइस पे ओपन होगा। आज एक चीज हमें ये देखने को अच्छा मिला है कि ऊपर का जो हाई प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है थोड़ा सा आसपास में अगर है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात बन सकता है। लो लगाया 11,390 के आसपास का एक लो लगाया, यानी कि, और क्लोजिंग किया 11,420। तो अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होने की कोशिश करेगा तो इस प्राइस पर ओपन होने की कोशिश करेगा 11,350 से लेकर 70 के आसपास में, क्योंकि अब यही प्राइस हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 11,350 से लेकर 370। तो यहाँ पे हम लोग गैप डाउन की बात करते हैं। चलिए, अभी गैप अप की बात किया हम लोगों ने, अब हम बात करेंगे गैप डाउन की। कहाँ की बात करते हैं? अब हम गैप डाउन की बात करेंगे। तो गैप डाउन हम मान के चलते हैं कि अगर निफ्टी को ओपन होना होगा तो 11,350 के आसपास में ओपन होगा। अभी की क्लोजिंग चूंकि 11,420 के आसपास में है, तो कल निफ्टी को ओपन गैप डाउन अगर ओपन होना होगा तो 11,350 के पास में ओपन हो सकता है एक्सपायरी डे के दिन। तो इस कंडीशन में अभी देखिए क्लोजिंग कर रहा है 11,420, 11,420 में फिर से लिख देता हूँ, गैप डाउन ये ओपन हो रहा है कहाँ पे? 11,350 के पास में, ये हम मान के चलते हैं। तो यानी कि क्लोजिंग कर रहा है ये, अभी की क्लोजिंग है 11,420 के आसपास में, ये गैप डाउन ओपन होगा 11,350। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर ये ऊपर की साइड के लेवल
ठीक है, 11,350 हम बाय या सेल का पोजीशन बनाएंगे, यही तो करेंगे। जब ये 350 पे ओपन होगा तो हम बाय का पोजीशन कब बनाएंगे, जब ये अप साइड में 11,350, 360, 370 ऐसे करके जाएगा और 11,390 को, ठीक है, 11,390 को जब ये ब्रेक करेगा अप साइड में, तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। तो बाय के लिए लेवल यहाँ पे लिखता हूँ गैप डाउन में, बाय अबव 11,390, 11,390 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट उस कंडीशन में हमारा जो होगा 11,420 का टारगेट होगा और 11,450 का टारगेट होगा, यानी 11,420 का टारगेट होगा और 11,450 का टारगेट होगा। सेल कहाँ करेंगे, 11,390 के आसपास में हम इसको सेल कर सकते हैं। हाँ सॉरी, 11,390 के ऊपर बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। 11,390 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 11,420 और 11,450 होगा। सेल का बात करते हैं कि अगर 11,350 पे गैप डाउन ओपन होता है और ये ऊपर के लेवल 390 को ब्रेक नहीं करता है, तब तो हम सेल के साइड में आने की कोशिश करेगा। तो सेल किस प्राइस पे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हम सेल इस जो नंबर है ना 350, इसके ठीक नीचे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और वो सपोर्ट मैंने बार बार बताया हुआ है कि वो सपोर्ट प्राइस अब हमारा है 11,300 का। कितने का सपोर्ट है, 11,300 का सपोर्ट है ना। तो सेल बिलो हम 11,300 करेंगे, 11,300 के नीचे सेल करेंगे, 11,300 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 11,250 का होगा, 11,250 का और 11,200 का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है गैप डाउन में। तो ये सेल के कंडीशन हो गए इस तरफ, और इस तरफ बाय के कंडीशन मैंने आपको बता दिए निफ्टी के। उम्मीद करता हूँ गैप डाउन और गैप अप कंडीशन आपको समझ आ गया, साथ ही नॉर्मल कंडीशन भी आपको समझ में आ गया। जरा इसके हम लोग 15 मिनट के चार्ट को लगाते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं कि इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने क्या किया। देखिए बिल्कुल आपको गैप अप ओपन होने के बाद ये जो गैप बनाया ना, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसने एक गैप बनाया था, है ना, और आप देखेंगे धीरे धीरे निफ्टी ने उस गैप को फिल कर लिया। धीरे से आते हुए निफ्टी ने उस गैप को कहीं ना कहीं फिल कर लिया, माने यहाँ का प्रोसेस तो इसने कंप्लीट कर लिया। अब यही प्रोसेस इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बनता है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बनता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी। ऊपर भी देखिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, यानी कुल मिला के आज निफ्टी किस रेंज में था, बिल्कुल साइडवेज जोन में फंसा हुआ था। तो कल अगर हम इंट्राडे यानी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम से बात करें निफ्टी को, तो चलिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में कल हम तुरंत से क्या कर सकते हैं। तो हम बाय का पोजीशन इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है और ये जो सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर या नीचे ही हमारा कहीं ना कहीं ट्रेड बनेगा। तो हम बाय करेंगे 11,460 के ऊपर। हम कहाँ करेंगे, बाय अबव 11,460, 11,460 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और टारगेट हमारा उस कंडीशन में जो कि बताया था 11,500 का। बहुत ज़्यादा अगर इसके ऊपर भी भाग जाता है, इसके ऊपर भी भाग जाता है, निकल जाता है, तो हमारा अगला टारगेट 11,550 का यानी 11,550 का होगा। ये बाय का कंडीशन हुआ 15 मिनट पे। सेल कहाँ करेंगे, जब ये राउंड नंबर यहाँ आप देख रहे हैं साफ सुथरा चार्ट पे नजर आ रहा है 11,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा है, तो क्यों ना इसके नीचे हम सेल करें। सेल का लेवल 11,390, सेल बिलो 11,390, 11,390 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 11,350 यानी 11,350 और 11,300 का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि साफ सुथरा यहाँ पे दिखा भी जा रहा है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, और मेरी इसी एनालिसिस से अगर आपको फायदा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता रहता हूँ। अभी वीडियो बंद मत करिए क्योंकि बैंक निफ्टी की बारी है। तो चलिए जरा हम लोग बैंक निफ्टी का आप चार्ट यहाँ पे लगाते हैं, और ये लगा दिया हमने बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में। देखिए बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बैंक निफ्टी ने तो एक ब्रेकआउट दे भी दिया है 11,400 का। ये कब देगा ब्रेकआउट, ये कब देगा, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है ये कब देगा ब्रेकआउट भाई। 22,000 को जल्दी से ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक करता है तो सस्टेन नहीं करता है, सस्टेन करता है तो फिर गिर जाता है अगले दिन, ये टेंशन हो गया। तो आज का जो ओपन है वो 22,314 के आसपास में है और हाई है 22,418, क्लोजिंग किया है 22,295 यानी 300 के आसपास की मान के चल सकते हैं, और ओपन लो लगाया 22,236। कुल मिला के सब कुछ आसपास में है। तो ये साइडवेज जोन में चला गया। कहाँ चला गया, साइडवेज जोन में। साइडवेज जोन में जाने की वजह से क्या हो गया कि अभी हम इसको इस डेली के टाइम फ्रेम पे अगर रेजिस्टेंस प्राइस देख रहे हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं।
बैंक निफ्टी, BN मतलब बैंक निफ्टी, ठीक है। तो 22 रेजिस्टेंस जोन है ऊपर के साइड में, वो 22,500 का है। क्लियर हो गया ना। रेजिस्टेंस जोन क्या आ रहा है 22,500 का, आप यहाँ पे साफ सुथरा देख पा रहे हैं। और उसी तरह सपोर्ट जोन क्या है 22,000 का है ना। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट क्या है 22,000 का, 22,000 का सपोर्ट है। तो अब हम बाय और सेल क्या करेंगे कल, हमें ये देखना होगा कि इसमें बैंक निफ्टी में बाइंग जब आएगी तो बाइंग, कल एक्सपायरी है, मैं आपको बता दूं कि कल एक्सपायरी का डे है ना, थर्सडे है ना, तो कल एक्सपायरी है। तो ये आपको संभल कर ट्रेड करना है पहली बात। तो ये जो लेवल है 22,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये जब ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में तो 22,500 के बाद हमारा अगला रेजिस्टेंस है 23,000 का। तो हमारा ये एक टारगेट भी होगा, 23,000 का हमारा एक टारगेट होगा ऊपर के रेंज में यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इसको ब्रेक करता है अप साइड में 22,500 को, तो 23,000 का एक टारगेट देगा। लेकिन कल इंट्राडे में हमें क्या करना है ये समझना है आपको कि इंट्राडे में क्या करना है। तो इसके लिए चूंकि आप साइडवेज जोन में चला गया तो हम इसके 15 मिनट के ही चार्ट को बैंक निफ्टी को लगाएंगे। तो आप क्या पाते हैं कि जब 15 मिनट के चार्ट पे लगा तो बिल्कुल सही, तो बता रहा हूं कि बिल्कुल ही साइडवेज है कि नहीं, दिख गया ना, बिल्कुल साइडवेज एक जोन में फंस गया। तो क्यों ना हम कल बैंक निफ्टी को इसी लेवल के ऊपर या नीचे पोजीशन बनाने की कोशिश करें, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हम कल बैंक निफ्टी को बाय कब करेंगे, बाय का पोजीशन बनाएंगे 22,400 के ऊपर में, कहाँ बाय अब 22,400, 22,400 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। और देन हमारा टारगेट कितना होगा, अगर टारगेट की बात करें तो 22,600 का और 22,800 का, 22,600 एंड 22,800 का बाय साइड का एक टारगेट होगा। अगर हम सेल साइड की बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो क्यों नहीं इसी रेंज के नीचे सेल करें 22,200 के नीचे। तो सेल बिलो की बात करें अगर हम लोग, तो सेल की बात करते हैं 22,200 के बिलो जब ये गिरेगा तो हम सेल करेंगे। सेल बिलो 22,200, 22,200 के नीचे सेल करेंगे। और देन हमारा टारगेट कितना होगा, सबसे पहला हमारा ये जो सपोर्ट है 20,000 का, वो हमारा टारगेट होगा यानी कि 22,000 का। और सेकेंड टारगेट 21,800 का यानी 21,800 का। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू है। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा वीडियो, एनालिसिस पसंद आएगा। और अगर मेरे इस एनालिसिस से आपको फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ पे कॉल मिलेगा। तो अब मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।